विश्वास जो होते हैं वो कभी भी तर्कातीत होते हैं। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि विश्वासों को तर्क की कसौटी पर हमें नहीं कसना चाहिए और जो भी चीज तर्कातीत होती है वो अपने आप में हमारी आपकी सबकी आस्था, क्योंकि जो मंदिर मंदिर जिसको हम कहते हैं मन का दर, तो जब हम मन के दर से अपने अंदर घुसते हैं तभी कहीं श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है। और जैसे ही श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है हम और आप पाएंगे, क्योंकि दुनिया के तमाम निष्कर्ष, विज्ञान यदि हमें निष्कर्ष देता है तो धर्म हमें निश्चय देता है। तो दुनिया के जितने भी निष्कर्ष हैं वो हमारे निश्चय यानी हमारी संकल्प शक्ति के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है और ये मेरा परम और अखंड विश्वास है कि राम जो है, परमात्मा राम जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इन्हें प्रमाणित करिए कि वो थे या नहीं थे, तो मैं ये कहूंगा कि हमने तो देखा नहीं है, हमने तो सुना नहीं है, हमने तो अनुभूत नहीं किया। तो अगर हम और आप लोगों से पूछे तो वो अपने फोर फादर का नाम भी नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम नहीं बता पाएंगे, मान लीजिए हम अपने परदादा के परदादा का नाम, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो नहीं थे। हमारा होना ही उनके होने का प्रमाण है। तो ये एक सतत परंपरा है और ये एक, और राम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यक्ति से निकलकर हमारी और आपकी विचार की सीमा में आ गए हैं। इसलिए मैं राम राज्य जो ये जो मेरी किताब है, इसमें मैंने राज की अपेक्षा राज्य को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि राज में जहां व्यक्ति का महत्व होता है, राज्य में वहां पर विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण होता है। राज में जहां चरण की पूजा होती है, राज्य में वहां पर आचरण की पूजा हो जाती है। तो राम के सिर्फ चरण ही नहीं, आचरण भी धारणीय है। तो यदि हम इनके आचरण को अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो विश्वास कीजिए कि हमारा संपूर्ण विश्व, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, क्योंकि कौन है ऐसा जिसको राम के जैसा पुत्र नहीं चाहिए, राम के जैसा मित्र नहीं चाहिए, राम के जैसा भाई नहीं चाहिए, राम के जैसा पति नहीं चाहिए, जिसने मन कर्म वचन से अपनी सिर्फ एक पत्नी व्रत का पालन किया हो। और खास करके तब जब दो दो तीन तीन और बहुप्रभाव की प्रथा उस समय में चला करती थी, लेकिन उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। और यदि उन्होंने किसी रावण ने, जो उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हुआ करती थी, जो धन बल, ज्ञान बल, मान बल, हर बाहुबल, हर मामले में सबसे बड़ा था, और अगर उन्होंने उनके मान, उनके गौरव, सीता जी का हरण किया तो उन्होंने 100 योजन समुद्र के ऊपर पुल बनाकर 100 लाख पूत और 1.25 लाख नाती वाले रावण को उसी की लंका में जाकर भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके वानर यानी वनों में रहने वाले नर, जिनको हम ये मानते हैं कि बड़ी उपेक्षित जनजातियों के अंदर जागृति पैदा करने का काम किया, उनको सक्षम बनाने का काम किया। उन्होंने सिंधु में बिंदु की के काम नहीं किया, बल्कि जो दूर बिंदु था उसमें सिंधु की संभावनाओं को जागृत करने का काम किया। तो ऐसे विलक्षण राजनायक, ऐसे विलक्षण शासक जिनकी तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति को चाहिए होती है। और यहाँ तक कि इतना मर्यादित शत्रु कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, किसको नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति।